शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय ने गौरतृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो बहुत सुंदर श्रृंखला हम चालू रखा है, जो दृढ़ भक्ति करने के लिए क्या क्या मूल चीज इम्पोर्टेंट है, तो साधु संग हमने लिया है। और सेकंड है कि साधना के बारे में काफी 2-3 कक्षा हम ले रहे थे। आज हम तीसरा कक्षा लेंगे दृढ़ता साधना के बारे में। तो हम पिछले कक्षा में हम साधना करने से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में हम चर्चा किया है। तो जहाँ पर हमने काफी चीजें चर्चा किया, कैसे हम शुद्धता के साथ जी सकते, उसके ऊपर सब कुछ हमने चर्चा किया है। तो आज हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि दृढ़ता साधना बोले तो क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो पहले दृढ़ता साधना उसके बारे में अगर हम कुछ समझना है तो हमारे मंदिर में एक छोटा उदाहरण हम बोलेंगे। हमारे मंदिर में दया सिंधु प्रभु बोल के एक बहुत सुंदर ब्रह्मचारी भक्त है, जो पूरे भक्तों को मृदंग सिखाते, करताल मृदंग ऐसे अनेक अनेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। तो वो काफी बार क्लासेस में कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज सीखना है, स्पेशली मृदंग है तो करताल ऐसे सीखना है, तो आप लोग धीमी गति से सीखना है। स्टार्ट स्लो बट अच्छी तरीके से सीखिए। उससे क्या होता है, धीमी गति से शुरू होता है मगर वो प्रिसाइज बोले तो एकदम सटीक रहना है। मीन्स एकदम लाइक एग्जांपल करताल ले लीजिए प्रभुपाद जी सिखाते हैं तो कहते हैं कि जो भी चीज ऐसे धीरे धीरे करते हैं और प्रिसाइसली करते हैं, वो कंपलसरी उनको सक्सेस मिल जाते हैं। मगर जो व्यक्ति मृदंग में हम देखा है, जैसे मुझे मृदंग बहुत बार प्रयास किया हूँ, मेरे आश्रम ज्वाइन होने से पहले से ही मैं बहुत बार प्रयास किया, मगर मैं बड़े बड़े बीट्स मारने के लिए प्रयास करता था, तो अभी तक मुझे मृदंग आया नहीं। तो उधर कहते हैं कि आप जब कोई चीज जल्दीबाजी में सीखने के लिए जाते हैं और उल्टा हमारे टेक्निक डाल के, जैसे आप लोग को समझ में आए तो समझाना है, तो जैसे स्कूल्स में कॉलेजेस में हम टेबल्स को ऐसे ऐसे मारते थे ऐसे ऐसे मारते थे, वो रॉन्ग टेक्निक है। वो टेक्निक हम मृदंग के ऊपर रख देंगे तो हमको वो नहीं आएगा मृदंग सीखना। तो इसलिए शुरू से ही हम जो भी चीज धीमी गति से करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेथोडोलॉजिकल प्रैक्टिस बोले तो पद्धतिगत अभ्यास, प्रैक्टिस बोले तो अभ्यास, मेथोडोलॉजिकल बोले तो पद्धतिगत के साथ। तो इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद जी उनके शिष्य श्रुतकीर्ति प्रभु को कहते हैं, जो श्रुतकीर्ति प्रभु काफी प्रभुपाद जी का सेवा किया है, तो वो एक बार कह रहे थे कि प्रभुपाद जी उनके रूम में उनके बुक्स पुस्तक का पूरा शेल्फ था, प्रभुपाद जी का पुस्तकों का उसको दिखा के कहा है कि ये जो पुस्तकों के शेल्फ आप देख रहे, मैंने इसको धीरे धीरे लिखा है इसलिए इतना शेल्फ में भर पाया हूं। बोले तो कहते हैं कि प्रभुपाद जी इंग्लिश में कह रहे थे कि आई हैव प्रोड्यूस्ड ऑल दिस लिटरेचर वेरी स्लोली बट इन शॉर्ट टाइम, श्रुतकीर्ति प्रभु को बोलते। इसलिए एक जगह पे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं
कि आप देखिए एक बारिश का पानी आप पहाड़ों के ऊपर देखिए, बारिश होके पहाड़ से पानी गिर गिर के झरना बन जाता है। जब बारिश मौसम रुक जाते हैं फिर भी थोड़ा पानी गिरते रहते हैं ऐसे बूंदों की तरह। जो पत्थर के ऊपर पानी गिरते रहता है सालों साल गिरने से वो नीचे के पत्थर के ऊपर एक ऐसे बहुत बड़ा साँचा बन जाता है, मीन्स ऐसे एक होल गिर जाता है तो प्रोपा जी इंग्लिश में कहते हैं कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेयर द स्टोन अवे। बोले तो पत्थर को भी पानी काट सकता है। कैसे? धीमी गति से जब पानी को भेजा जाएगा सालों साल करने से क्या होता है, एक कुंड जैसा हो जाता है। कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आया? ये जो लास्ट उदाहरण मैंने कहा, हाथ उठाइए। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश का चीज हिंदी में सही में कह पा रहा हूँ नहीं कह पा रहा, इसलिए मैं पूछा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जो भी इतने बड़े संस्था को मैं निर्माण किया हूँ एक रात में मैंने नहीं किया, सब धीमी गति से किया हो। देखिए प्रभुपाद जी जब उनके कॉलेज जिसमें उनके गुरु का आदेश सुन के उन्होंने धीरे धीरे प्रचार कार्यक्रम बढ़ाया, तो हम उनके जीवन चरित्र से काफी चीजें सीख सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंग्लिश में उसको, सॉरी हिंदी में, पानी की बूंदे पत्थर पहनाती है। सही है क्या? ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेयर द स्टोन अवे। इज इट राइट? फिर से बोलिए प्रभु जी एक बार। पानी, सॉरी, पानी की बूंदे पत्थर पहनाती है। नहीं प्रभु जी, ये कुछ बना नहीं सेंटेंस। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वेयर द स्टोन अवे मीन्स, जो मैं उदाहरण कह रहा था, पानी गिर गिर के एक छोटा कुंड बन जाते हैं ना, पानी पत्थर को काटते हैं, वो उसके बारे में। तो मैं प्रयास किया हिंदी में लिखने के लिए, गूगल ट्रांसलेट देके मैंने ट्राई किया इस बार। ओके, हरे कृष्ण। तो गूगल में प्रभुपाद जी, गलत आता है। हाँ गूगल में रॉन्ग, वो शो रॉन्ग। करेक्ट। तो प्रभुपाद जी आगे जाके कहते हैं कि ये जो अभ्यास जो है पद्धतिगत रहना है, बोले तो मेथोडोलॉजिकल, एक पद्धति के साथ अभ्यास रहना है। तो आप देख सकते हैं कि भौतिक दुनिया में भी जैसे हमारा स्कूल जीवन है, जैसे जो भी जीवन है अभ्यास रहता है। मीन्स ऐसे ही लोग कुछ भी ऐसे सुन के हम बोलने के लिए उसको श्रुतिधर कहते हैं, मगर कलयुग में सबके पास उतना श्रुति नहीं है एक बार सुने तो याद रखने के लिए। इसलिए हमको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। बोले तो अभ्यास से एक व्यक्ति पूरा परफेक्ट बन जाते हैं, वो है। तो इसलिए मानव जीवन का एक बहुत बड़ा एक वरदान हम समझ सकते हैं कि हम कोई भी चीज जब करते हैं अभ्यास करने से जल्दी सीख सकते हैं नो। जो भी चीज हमको सीखने का इच्छा है हम अभ्यास करने से फटाफट सीख सकते हैं नो। जैसे यही इंसान होने के एक बहुत बड़ा वरदान है नो, नहीं तो वही जो जानवर है ये सब चीजें नहीं कर सकते। तो उदाहरण के लिए हम कुछ अच्छे चीज सीखना है नो, कोई शास्त्र पढ़ के, कोई अच्छे व्यक्ति के संग में रह के नो, हम बहुत जल्दी जल्दी हम बोले तो शिल प्रभुपाद जी नो कहते हैं कि अगर ऐसे हमको कुछ करना है तो एक जगह पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में कहते हैं कि कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी ब्राह्मण कलयुग में नहीं है नो, असली ब्राह्मण नहीं है। मगर हम ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? ब्राह्मण बोले तो बुद्धिमान व्यक्ति है, नहीं तो बुद्धिमान वर्ग से है नो। वो कैसे बन सकते हैं? संवर्धन से, बोले तो ज्ञान प्राप्ति करके और अभ्यास करके, और हम उन्नति गति को हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए हमको देखना है कि प्रावीण्यता, बोले तो प्रोफिशिएंसी नो, प्रवीणता कैसे आएगा? हमारे जो भी चीज हम करेंगे उसको बारंबार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रैक्टिस बोले तो क्या है? इट इज एक्वायरिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ एन एक्टिविटी और स्टेट ऑफ बीइंग रिपीटेडली गोइंग ओवर इट। बोले तो प्रोफिशिएंसी बोले तो कोई भी चीज को आपको अच्छे से सीखना है तो उसको आपको प्राप्त करना है तो क्या करना है? उसको बारंबार दोहराना है, नहीं तो करना है। उसके वजह से हम प्रावीणता, बोले तो एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मृदंग बार बार हम
प्रैक्टिस करेंगे तो मृदंग सीख सकते, करताल बार बार हम बोलने से हम सीख सकते। इसलिए एक अंग्रेजी लेखक है, उनका नाम अरिस्टोटल, आप लोग सुना होंगे शायद। वो कहते हैं कि चीजों को करने से पहले हम उन्हें सीखना होता है, हम उन्हें करके सीखते हैं। तो फॉर थिंग्स वी हैव टू लर्न बिफोर वी कैन डू देम, वी लर्न बाय डूइंग देम। हमको अगर कुछ चीजों को करना है तो पहले हम उनको सीखना चाहिए, और वो सीखने से हमको हर चीज इजीली मिल सकते हैं, मीन्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अच्छे मार्गदर्शन, हमारे जीवन में इच्छा शक्ति और नियमित अभ्यास रहने से क्या हो जाता है, हम तुरंत कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे मार्गदर्शन, अच्छा मार्गदर्शन, इच्छा शक्ति बोले तो हमको करने का इच्छा रहना है, और नियमित अभ्यास करने से हम बहुत जल्दी ही हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमको भगवान के पास लेके जा सकते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए डिटेल्ड हमको गाइडेंस देते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में है, बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रमाणैस्तत् आचरैस्तद् अभ्यासेर निरंतरम बोधयम आत्मनात्मानम भक्तिम अपि उत्तमम लभेत। बोले तो भक्ति में आपको उत्तम चीज कैसे लभते हैं, मीन्स बोले तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणैस्तत् सद आचरिस्तत् अभ्यासे, ये शब्द देखिए, तत् अभ्यासे निरंतर। बोले तो भक्ति मार्ग में हमको धीरे धीरे और कांस्टेंट एंडेवर, बोले तो अभ्यास करने से हमको साक्षात्कार मिल जाते हैं। ये ब्रह्म संहिता में इसका एक्सप्लेनेशन आता है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन आता है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन आता है कि भक्ति के अभ्यास कैसे करें, इस पर शास्त्र प्रचुर विवरण देते हैं। शास्त्र की सहायता से और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। बोले तो हम जब शास्त्र अच्छी से पढ़ते हैं और गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अलग अलग हमको उत्तम गति, जो भक्ति में उत्तम गति का जो प्राप्त करने के लिए जो हमको जो रास्ता है वो हमको मिल जाते हैं। इसलिए शास्त्र में अलग अलग प्रकार के एक बार तो शास्त्र का विवरण एक बार हमारे संगीतानंदपुर हमारे कॉलेज जिसमें दे रहे थे कि अगर इतने वेद पुराण ये सब जो पुस्तकें है अनेक है, एक जंगल के बरोबर है, वेद पुराण ये सब चीज आप अगर देखेंगे तो अगर इससे हमको बच के रहना बोले तो मीन्स एक जंगल में आप जब जाते हैं, कोई भी जड़ी बूटी बोल के हम सोच के नहीं ले सकते। जैसे जंगल में एक लाल कलर के एक चीज टमाटर जैसा दिखते हैं, मगर उसको पॉइजन आइवी बोलते हैं। उसको जब काट के हम खाते हैं तो हमको हमारे जीवन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक शास्त्र पढ़ना बोले तो गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो अनेक अनेक शास्त्र है, हमको समझ में नहीं आता है कौन सा शास्त्र पढ़ना है, कौन सा चीज को देखना है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं कि अगर हमको भक्ति में अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना, जो भगवान को प्राप्त करना है, तो कैसे कर सकते हैं। श्री प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पितम विष्णु भक्तिश्चैनैव लक्षणा क्रियते भगवती अधः तन्मन्येति तमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जब बालक थे, उनके वर्ष 5 वर्ष ही थे, वो समय पे ही कैसे भक्ति करना वो कहते हैं उनके मित्रों को, जो असुर मित्र था उनको प्रचार कर रहे थे वो समय पे वो कहते हैं कि जो ये नवविधा भक्ति बोलते हैं हम इसको, नवविधा भक्ति बोले तो पहले चीज क्या कहते हैं, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम रूप गुणों को हम लीलाओं को ध्यान करना, कृष्ण के याद करना है, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना, और 16 प्रकार के सामग्री के साथ कृष्ण को
सम्मान पूर्वक पूजा करना है, कृष्ण को प्रार्थना करना है, कृष्ण को सेवक बनाना है, सॉरी कृष्ण का सेवक बनना है, कृष्ण को अपने सबसे अच्छा दोस्त मानना तथा और नौवा चीज जो है सब कुछ प्रभु को सौंपा देना। दूसरे शब्दों में तन मन और वचन से उसकी सेवा करना। तो प्रहलाद महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, यही है हमारा मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत देखेंगे कैसे भगवान को प्राप्त करना, ये नवविधा भक्ति करने से हमको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि जो नवसिका भक्त रहते हैं उनके जीवन में भगवान के बारे में सुनना पहले चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नवसिका भक्त के लिए भगवान के बारे में सुनना ये बहुत ही आवश्यक है। उससे काफी चीजें स्टार्ट हो जाते हैं भक्ति में। आप देखिए ये उदाहरण इधर कहना नहीं कहना हमको सोचना है। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने कहा है ये उदाहरण। सोचिए कोई व्यक्ति जैसे हम भक्ति में आने से पहले हम देख सकते हैं कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, नहीं तो कोई फिल्म देखते हैं। हम देख के बाहर आने के बाद हम उसको बहुत प्रचार करते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगा, सही है ना। तो वैसे ही कोई चीज को हमने सुना है तब हमको इंटरेस्ट पैदा होता है। तो वैसे ही भक्ति मार्ग में भी हमको जब सुनते हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में, कैसे वो लोगों ने भक्ति को भक्ति मार्ग में लेके वो भगवत धाम पहुंच गया, जब हम सुनते हैं हम उसको प्रयास करते कि हमारे जीवन में अपनाने के लिए। तो ये जो सुनना है हमारे भक्ति का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन हो जाता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि नवसिका भक्त जो हम सब लोग हैं, हम सबके लिए सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन मंदिरों में सुबह भागवतम की कक्षा रखा और सायंकाल में भगवत गीता का कक्षा रखा, जिससे हमारा सुनना शास्त्र से सुनते हैं वो हमारे जीवन में दृढ़ता पैदा हो जाता है। डिटर्मिनेशन भक्ति करने के लिए हमारे जीवन में दृढ़ता पैदा हो जाता है। इसलिए हम आगे जाके देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अन्योन्यायी भी वो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद भी कहते हैं कि साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावासा श्री मूर्ति दया सेवन, ये 5 चीज करना बहुत ही आवश्यक है एक भक्त को। क्या है? साधु संग, भगवान का नाम स्मरण करना और श्रीमद् भागवतम को सुनना है, और एक धाम बोले तो मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, नहीं तो द्वारका धाम, नहीं तो उडुपी, तिरुपति, ऐसे कोई धाम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूर्ति पूजा, भगवान के मूर्ति का पूजा करना, वही हम आगे जाके देखेंगे चैतन्य चरितामृत में। सार्वभौम भट्टाचार्य भी कहते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं भक्ति का सार क्या है, पूछते हैं तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करना और नाम स्मरण दूसरों को उच्चारण करने के लिए प्रेरेपण करना। वही हम आगे जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य मात मंजूषा एक पुस्तक है, भागवतम के ऊपर टीका लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि भक्ति मार्ग का जो सार क्या है पूछे तो कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काश्चित् उपासन व्रजवधो वर्गया कल्पिता श्रीमद्भागवतम अमलम पुराणम प्रेमो कुमारो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र न परा। वो कह रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जो भक्ति का जो एसेंस क्या है, बोले तो कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, बोले तो नंद महाराज के पुत्र जो है कृष्ण भगवान, वही आराध्य का मेरा आराध्य दैवता है। और वो कहते हैं कि तद्धाम वृंदावनम, वो कहाँ पर रहते हैं, उनका निवास स्थान क्या है, वृंदावन धाम है। और रम्या काष्ठित उपासना व्रजवधु वर्गे कल्पित है, बोले तो
पूजा का जो मैं अगर पूजा करना है वो किसको करेंगे, जो व्रजवधु ने किया है। किसको किया है? श्री कृष्ण भगवान नंद महाराज के पुत्र जो है व्रजेश तनयस, उनको हमको करना है। पूजा के सबसे मनभावन रूप भगवान में वह जो है, जो वृंदावन की गोपियों द्वारा पूजा किया गया है। और कैसे करना है, वृंदावन की गोपियां सिखाते हैं हमको भगवान को कैसे पूजा करना है। और तीसरा कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम अमालम अमलम पुराणम, बोले तो श्रीमद् भागवतम जो है अमल है और निर्मल है। और उससे क्या मिलता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, नहीं तो उसको हमारे जीवन में पढ़ के सुन के आचरण करने से क्या मिलता है हमको? प्रेम कुमार तो महान, जो प्रेम, जो बहुत ऊंचे जो गिफ्ट है वो हमको मिलता है। इसलिए शास्त्र पढ़ने से हमको पूरा क्लैरिटी आता है भक्ति मार्ग को कैसे करना है। तो इसलिए एक सुंदर चीज प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि हिंदी में कैसे इसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। जो भक्त को अगर सफलता, सक्सेस बोले तो सॉरी, सफलता है ना, सफलता निश्चित रूप से मिलते हैं जो व्यक्ति कठोर अभ्यास के लिए कठोर अभ्यास करते हैं। समझ में आया? सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर बोले तो सफलता निश्चित रूप से उनको मिलते हैं जो व्यक्ति कठोर अभ्यास करते हैं। तो इसलिए हमको प्रयास करना है कि जो भी भक्ति मार्ग है, हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या चीज हमको साधना में आते हैं, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को पता है ब्रूस ली, हमने एटलीस्ट सुना है ब्रूस ली का नाम। उनका बहुत सुंदर कोटेशन है। मैं इंग्लिश में कैसे उसको इंग्लिश में हिंदी में बोलता हूँ। वो एक जगह पे ब्रूस ली कहते हैं कि आई फियर नॉट द मैन who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. उसको हिंदी में मैं प्रयास करता हूँ जो ट्रांसलेशन है, वो कहते हैं कि मुझे डर उस आदमी से नहीं जिसने एक बार 10,000 किक का अभ्यास किया है। एक बार 10,000 किक, अलग अलग किक, ऐसे मारो ऐसे मारो ऐसे मारो ऐसे मारो, वो 10,000 किक सीखा है मगर एक ही बार सीखा है। उनसे मैं नहीं डरता हूँ, मगर बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने 10,000 बार एक लात को अभ्यास किया। कितने भक्तों को ये समझ में आया? हाथ उठाइए। मैं लास्ट को एग्जाम लूंगा, आप लोग अभी हाथ उठा रहे। ओके, तो ये ब्रूस ली का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है और एक बार मैं दोहराता हूँ, मुझे डर, हरि बोल, यस नो, ओके। और एक बार मैं ब्रूस ली का स्टेटमेंट में कहता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे डर उस आदमी से नहीं जिसने एक बार 10,000 किक का अभ्यास किया है, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने 10,000 बार एक लात का अभ्यास किया है। इसका मैं आगे जाके उसका पुष्टि करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कशन करना। क्यों मैं आपको आगे जाके बोलता हूँ, तो इसलिए हम देखते हैं कि भागवतम में भी बहुत सुंदर श्लोक प्रथम स्कंद में आता है, प्रायेण अल्पायेषु सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। वो कहते हैं कि क्यों हमको अभ्यास करना है, क्योंकि भागवतम में कलयुग का जीवात्मा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया। कलयुग में लोग कैसे रहते हैं? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। बोले तो मंद बोले तो कुछ समझ में नहीं आता ऐसे वो बोलते हैं ना एक भैंस के ऊपर बारिश गिरने के बरोबर उसको कितना भी बारिश गिरने दो उसके ऊपर, उनको कुछ समझ में नहीं आते। तो कलयुग के जीवात्मा भी ऐसे ही है, उनको कितने भी अच्छे अच्छे शास्त्र कहने दो उनको समझ में नहीं आते, उसको मंद कहा जाता है। सुमंद बोले तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसको इंग्लिश में कहते हैं कि कलयुग का जीवात्मा के लिए पहले है कि वो कम उम्र जीते हैं, शॉर्ट लिव्ड है। ये भागवतम के पहले स्कंद में पहले अध्याय में 10वीं श्लोक है, आप लोगों को चाहिए तो
तो कहते हैं कि वो बहुत कम समय जीते हैं कलयुग में। तो 100 साल जीने वाले आजकल मोस्टली आई थिंक एक 40-50 साल जिएंगे, पता नहीं हो, एक कलयुग के जीवन शैली के विधान देखेंगे तो। और वो दूसरों से झगड़ा करते हैं हर बार, क्वारलसम और लेजी, उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, उनको धक्का मारना पड़ता है। जैसे एक कार बंद हो जाता है रोड के ऊपर, उसको बहुत धक्का मारना पड़ता है। और मिसगाइडेड बोले तो वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं मैं क्या करना है, मैं वो कभी भी सोचते रहते हैं, ये करना है क्या, वो करना है क्या, ये अच्छा है क्या, वो अच्छा है क्या, उसको मिसगाइडेड बोलते हैं। और अनलकी बोले तो मंद भाग्य, वो कुछ भाग्य है ही नहीं उनके जीवन में। तो ऐसे समय पे हमको भक्ति मार्ग में हमको आगे कैसे बढ़ना है ये प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं। इसलिए भागवतम के 11वें अध्याय में भी प्रभुपाद जी कलयुग के एक बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय से 36 श्लोक में, कलिम सभाजयन्ति आर्या गुणज्ञा सारभागिना संकीर्तन सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। वो कहते हैं कि हाँ ओके, कलयुग में इतना प्रॉब्लम्स है कि हमको काफी डिस्ट्रैक्शन है कुछ भी करना है तो काफी डिस्ट्रैक्शन है। बोले तो उदाहरण के लिए बोलना है तो एक स्मार्ट मोबाइल ले लीजिए उसको खोल दिया तो इंटरनेट ऑन रहे तो मोबाइल का पर्पस क्या है, हमको दूसरों को फोन करना, मेनली मोबाइल का पर्पस वो है। मगर इतने एप्स हैं, इतने इंटरनेट इतना फैसिलिटी देते हैं कि हमारा जो मेन पर्पस है उससे हम गाड़ी इधर उधर पलटी हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। मन हमको इधर उधर हमको लेके चले जाते हैं। तो कलयुग में कौन जो है सभाजयंत आर्या बोले तो गुणज्ञ, बोले तो सही व्यक्ति कौन है कलयुग में, जो व्यक्ति कलयुग का जो सार लेके उनके जीवन लेते, बोले तो यत्र संकीर्तन एवं, जो व्यक्ति को पता है कि कलयुग इतना प्रॉब्लमेटिक है फिर भी मेरे को उसका सार पता है, अगर मैं भगवान के नाम संकीर्तन लूंगा तो मैं सारा भागिना, बोले तो सार का भाग मैं ले रहा हूं, ऐसे वो कहते हैं उस श्लोक में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन को संस्थापन किया है पहले दिन से, अगर आप लोग मैंने लास्ट फर्स्ट क्लास जब दिया था आप सबको कहा है कि श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत हिंदी में उसको पढ़ना चालू करने के लिए मैंने कहा, उसमें आप लोग देखेंगे तो प्रभुपाद जी पहले दिन से पुनादिया जो है फाउंडेशन जो है काफी क्लियरली लिख के रखा है। 16 माला जप करना है और स्पेशली 16 माला बीड्स के ऊपर जप करना, माला के ऊपर जप करना है। और हमारे जो है हम जो 4 खंबे है जो क्या बोलते हैं, 4 खंबे जो सिंफुल लाइफ को क्या बोलते हैं हिंदी में, 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, उसको अवॉइड करना। बोले तो जो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, जो 4 नियम जो है उसको पालन करना है। जो हमको गलत रास्ते में लेके जाते हैं उसको हमको नहीं करना है। इसलिए उसको प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं कि द 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ, 4 खंबे। एक गलत जीवन शैली के लिए वो जो है वो बहुत बहुत बड़े खंबे हो जाते हैं। उसको हमको नो मेक ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। और उल्टा कभी कभी प्रभुपाद जी उनके क्लासेस में कहते हैं कि नो कॉफी एंड नो टी, वो भी प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि कलयुग में कॉफी छोड़ना भी बहुत मुश्किल है आजकल लोगों को इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं। और इसलिए ये चीजों को क्लियरली प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था करने से पहले उसको लिख के रख दिया और कॉम्प्रोमाइज कुछ किया नहीं। और जो चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी पाद को बोला है वो 5 चीज हमने अभी जो डिस्कस किया था जस्ट 3 मिनट पहले जो था साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्त श्रद्धया सेवन, ये जो है ये हमको बारंबार याद रखना है। ये चीजों को हमको जितना करेंगे उतना हमको मदद मिलता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद अगर किसी का भी पुस्तक देखी है, ये 2 शब्द बहुत जगह पे आते हैं शास्त्रों में, सततम और नित्यम। कौन से 2 शब्द हैं? सततम और नित्यम। सततम बोले तो भगवत गीता में देखिए सततम बारंबार भक्ति करिए सततम मेरे को ही याद करिए, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं। और नित्यम बोले तो रोज, भागवतम में आता है ना नित्यम भागवत श्रेवया, रोज भागवतम का सेवा करना है।
तो इसलिए ये दो शब्दों को हम समझेंगे तो क्यों दृढ़ता साधना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको समझ में आता है। तो इसलिए मजबूत साधना को ये जो भक्त है वैशेषिक प्रोशील प्रभुपाद जी का शिष्य 5 तरीके से विश्लेषण देते। मजबूत साधना बोले तो ये 5 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग ध्यान से सुनिए सब 5 चीजों को। मजबूत साधना बोले तो क्या है, जो साधना अच्छे मनोवृत्ति के साथ करते हैं, पहले चीज है। स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स प्रॉपर एटीट्यूड। और एक बार मैं दोहराता हूं, अच्छे मनोभाव नहीं तो मनोवृत्ति के साथ साधना करना है। असली साधना बोले तो दृढ़ साधना बोले तो क्या है, अच्छी मनोभावना रहना है, नहीं तो मनोवृत्ति रहना है। हम आगे इसको एक एक को विश्लेषण करेंगे। और सेकंड क्या है, दृढ़ता साधना बोले तो नियमित किया जाता है। स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स वी परफॉर्म इट रेगुलरली। तीसरा है, स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स हम सतर्क पूर्वक करते हैं। स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स वी परफॉर्म इट विथ अटेंटिवनेस। और चौथा है, स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स गोल ओरिएंटेड, बोले तो लक्ष्य उन्मुख रहते हैं। और दृढ़ता साधना बोले तो पांचवा चीज क्या है, इट इज परफॉर्म्ड एज पर वंस कैपेसिटी। बोले तो मेरे क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार किया जाता है। सबको समझ में आया ये 5 चीज? दृढ़ साधना बोले तो मैं और एक बार रिपीट करता हूं, दृढ़ साधना बोले तो अच्छी मनोभाव के साथ करना चाहिए। सेकंड है नियमित रूप से करना चाहिए। तीसरा है सतर्कता से अटेंटिवली करना है। और चौथा है लक्ष्य उन्मुख, बोले तो गोल ओरिएंटेड, ऐसे वो हम डिस्कस करेंगे। और पांचवा है हम हमारे क्षमता के साथ करते हैं। तो हम पहले चीज हम ले लेंगे। पहले चीज में कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग साधना मीन्स प्रॉपर एटीट्यूड। बोले तो दृढ़ साधना बोले तो अच्छे मनोवृत्ति रखना है। तो अगर आप डिक्शनरी में जाके प्रॉपर एटीट्यूड का डेफिनेशन देखिए, एटीट्यूड बोले तो अच्छे मनोवृत्ति। बोले तो अगर हमारा मनोवृत्ति अच्छा है तो जैसे मनोवृत्ति बोले तो हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, उसको मनोवृत्ति बोलते हैं। हम मन में निश्चय करना जो है उसको मनोवृत्ति कहते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर एल्टीट्यूड इन योर लाइफ। बोले तो कहते हैं कि आपके जीवन में आप कितना ऊंचा जाएंगे वो कैसे पता चलता है, आपके मनोवृत्ति के ऊपर निर्भरता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में पुस्तक लिखने से पहले प्रीफेस बोलते, बोले तो फॉरवर्ड बोलते हैं। पुस्तक लिखने से पहले ये पुस्तक क्यों लिखा हो, वो जो लेखक है वो उसमें लिखते हैं। उसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं उपदेशामृत में, एटीट्यूड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। बोले तो अगर भक्ति मार्ग में अगर कोई उन्नति होना है तो उनके मनोवृत्ति के ऊपर ही वो उन्नति हो सकती है। और एक बार मैं कहता हूं, भक्ति मार्ग में अगर हमको उन्नति होना है तो एक भक्त के मनोवृत्ति के ऊपर ही पूरा निर्भरता है वो। इसको हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो एक साधक भक्त, प्रैक्टिशनर भक्त जो रहते हैं उनका क्या मनोवृत्ति चाहिए। तो आप सब लोग देखिए हमारे मन कितना विचलित होते हैं। आप सब लोग सोचिए ना, आप लोग कंटेम्पलेट करने के लिए प्रयास करिए। हम कुछ अच्छा चीज करने के लिए हमने बहुत बार प्रयास किया है मगर मन हमको सहायता नहीं देते। इसलिए प्रैक्टिशनर जो साधक रहते हैं उनका मनोवृत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह पे उनके अगर निचोड़ लेंगे तो
प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि अगर भक्ति में हमको आगे बढ़ने के इच्छुक एक साधक के पास रहते हैं तो उनके पास आदर्श मनोवृत्ति रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रील प्रभुपाद जी इसे परिभाषा, अगर असली मनोवृत्ति का परिभाषा देते हैं, अगर उसको हम समझना है तो असली परिभाषा वो देते हैं कि 3 विषयों में उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर जो व्यक्ति का मनोवृत्ति अच्छे है बोले तो क्या है बोलना है तो ये 3 उनके जीवन में रहते हैं। तो पहले है वो भक्त, वो साधक भक्त स्ट्रिक्ट रहते हैं, सेकंड है सीरियस रहते हैं, तीसरा जो है वो सिंसियर रहते हैं। बोले तो सख्त रहते हैं, स्ट्रिक्टनेस बोले तो सख्त है, हरि बोल पावन गौरांग प्रो और कोई बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टनेस हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई वक्त मदद कर सकते हैं मुझे? स्ट्रिक्टनेस बोले तो हिंदी में क्या है? सख्तनेस, सख्त, सख्ताई के साथ, स्ट्रिक्टनेस। हाँ, स्ट्रिक्टनेस बोले तो सख्ताई के साथ। तो ये मनोवृत्ति का जो 3 डेफिनेशन में बोलना है तो एक साधक भक्त स्ट्रिक्ट रहेंगे, और सीरियस बोले तो गंभीरता के साथ भक्ति को पालन करेंगे, सिंसियर बोले तो ईमानदार के साथ। तो हम 3 शब्दों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। केवल श्रील प्रभुपाद जी ही नहीं है, अनेक प्रभुपाद जी का शिष्य लोग भी उनके प्रवचनों में ये चीजों के बारे में बारंबार दोहराते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी उनके प्रवचनों में ऑलमोस्ट ये निचोड़ बोलते हैं, a devotee should be strict, one should practice devotional service strictly, sincerely and seriously without any ulterior motive। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज भी कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे स्ट्रिक्टनेस बोले तो क्या है, और उसके ऊपर हम उदाहरण देखेंगे। स्ट्रिक्टनेस बोले तो जो साधक भक्त जो स्ट्रिक्ट है, वो जब साधना करते हैं वो थॉटफुल और अटेंटिव रहते हैं। इंग्लिश में उसको थॉटफुल और अटेंटिव रहते हैं। सख्त होने का अर्थ है अभ्यास की चुनी हुई पद्धतियों का पालन करने में स्वयं के साथ कठोर होना। उदाहरण के लिए लाइक हम देखेंगे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, अगर हम उनके जीवन चरित्र को हम पढ़ेंगे तो थॉटफुल और अटेंटिव आप सबको समझ में आया। एक वक्त थॉटफुल रहना है। पहले स्कंद में भी मुनि का शब्द में श्रील प्रभुपाद जी उसका अर्थ कहते हैं कि मुनि बोले तो सोचते हैं, जो भी चीज करते हैं सोच समझ के करते हैं, थॉटफुल बोले तो। और अटेंटिव के बारे में हम आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण लेना है तो स्वयं के साथ कठोर होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो अलग प्रकार में हम उसको उपयोग करते हैं। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी उनका दिनचर्या चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं। आप लोगों को चाहे तो अंत्य लीला में आप लोग पढ़ सकते हैं। अंत्य लीला में चैतन्य चरितामृत में 6वां चैप्टर में 309वां श्लोक आप लोग पढ़ लीजिए। उसमें लिखते हैं कि उनका साधना कितने कठोर से वो करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि उनके साधना के बारे में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका साधना कैसे है, एक पत्थर के ऊपर एक लाइन खींचने के बराबर है। अगर एक पत्थर के ऊपर आप लाइन खींचेंगे, वो लाइन कट जाएगा क्या? पत्थर के ऊपर कोई शिल्प जो करते हैं वैसे एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो लाइन को हम निकाल सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही एक साधक जो उनके साधना जो है उतना कठोर के साथ पालन करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि our practices should be like the lines on the rock। एक बार एक पत्थर के ऊपर एक शिल्पकार एक लाइन ड्रॉ करे तो वो कभी सालों में कभी भी निकल नहीं जाते, पीढ़ियों में भी रहते हैं ना। तो इसलिए उसको स्ट्रिक्टनेस बोलते हैं। सभी भक्तों को समझ में है स्ट्रिक्टनेस के बारे में मैं जो कहा? हाथ उठाए कितने भक्तों को समझ में है? हरि बोल। तो कहते हैं कि आगे जाके भागवतम में भी ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं
वो कहते हैं कि बहुत सुंदर है हाँ, सीरियसनेस बोले तो गंभीरता। तो हम अभी स्ट्रिक्टनेस के बारे में हमने सुना है, बोले तो सख्त का सख्त मीन्स सख्त होने का अर्थ हमने समझा है, और उसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के बारे में हमने सुना है। और सीरियसनेस बोले तो गंभीर होने का अर्थ है कि किसी के अभ्यास के दौरान वे विचारशील और चौकस होते हैं। ओके सॉरी, स्ट्रिक्टनेस में मैंने गलती बोला, सॉरी क्षमा करिए। स्ट्रिक्टनेस मीन्स टू बी रिगरस विथ oneself, सॉरी, स्ट्रिक्टनेस मीन्स टू बी रिगरस विथ oneself एंड सीरियसनेस बोले तो गंभीरता, उसका अर्थ है कि अभ्यास के दौरान वे विचारशील और चौकस बोले तो अटेंटिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं। इसका मतलब है कि यह कोई लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, तो उनका पूरा जो है फोकस उसके ऊपर ही रहता है, वो लक्ष्य के ऊपर ही रहता है। तो वही उदाहरण जो देते हैं कि इसको समझना है तो गंभीरता को समझना है तो ध्रुव महाराज का उदाहरण है। मैत्रेय जो मैत्रेय मुनि जो है, चौथा स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक ध्रुव महाराज के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि सराज राजेन वराय चोडितो ध्रुवो महाभागवतो महामति हरौ सवव्रे चलितम स्मृतिम याया तराज्य अत्यंत दुराज्ययं तम। वो कहते हैं कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी को, जो विदुर पूछते हैं कि भक्ति मार्ग के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं, तो ध्रुव महाराज जी का उदाहरण कहते हैं। ध्रुव महाराज जी का उदाहरण वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज जो है इतने ऊंचे स्तर पे भक्ति कर रहे थे कि उनका जो प्रैक्टिसेस है बहुत कठोर किया उन्होंने, जिससे भक्ति मार्ग 6 महीने में उनको भक्ति मिल गया था केवल 6 महीने में। अब देखिए तो प्रभुपाद जी भी भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि इसको और अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हमको कठोर तरीके से सब परिश्रम करना है अगर भक्ति साधक को भक्ति मार्ग में उन्नति होना है तो। और तीसरा आता है कि सीरियसनेस, स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस, और तीसरा क्या है, सिंसियर, ईमानदार बोले तो प्रामाणिकता के साथ भक्ति करना। उसका मीनिंग है कि एक मिनट हिंदी में, हाँ, सिंसियर बोले तो जो भी शास्त्र में कहा है उसको एज इट इज पालन करने के लिए प्रयास करते, उनका कुछ मन नहीं लगाते उसमें, अरे ये ऐसे बोला है तो हमको ऐसे करना है। तो टू बी सिंसियर इन वंस प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस मीन्स टू एक्सेप्ट एंड फॉलो कृष्णा's डायरेक्टिव्स विदाउट एनी और अल्टीरियर मोटिव। हमको कुछ अलग मोटिव नहीं है भक्ति करने से, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसे कुछ मोटिव नहीं रहता है। एक ही मोटिव है, हमको कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है। जैसे हमको याद है राधेश्याम प्रभु जी हमको कॉलेज डेज में कह रहे थे कि बहुत भक्त लोग, बहुत व्यक्ति जो है इस्कॉन संस्था में जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी है, इधर आए तो जैसे कॉलेज बच्चों को हमको कह रहे थे कि इंग्लिश सीख सकते हैं क्योंकि ये लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। ये इस्कॉन का मोटिव, इस्कॉन में आने का मोटिव ऐसे रहेंगे तो इस्कॉन क्या देते हैं, शुद्ध भक्ति दे रहे, मगर अलग अलग मोटिव्स के साथ कोई भक्ति में आ सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये सब 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान कहते हैं। मगर भक्त सिंसियर बोल के कब कहते हैं, उनके पास कुछ मोटिव नहीं है भक्ति करने का, एक ही मोटिव है कि मेरे को कृष्ण को प्रसन्न करना है और प्रामाणिकता के साथ भगवान को प्राप्त करना है, वही है और कुछ मोटिव नहीं है। तो अलग अलग लोग, जैसे थोड़े लोग इस्कॉन ज्वाइन होते थे वो जमानों में कि अगर इस्कॉन में हम ज्वाइन हो गए तो अमेरिका भेजेंगे आपको अलग अलग लोग अलग अलग चीज सोचते थे।
हरे कृष्णा, मेरा आवाज सबको पहुंच रहा है अच्छे से? जी वो होता है, क्लियर है। ओके, सो इसलिए भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी स्टिकनेस के बारे में तीसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में 7वां श्लोक में कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारंभ अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। बहुत सुंदर श्लोका है। उसमें प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि उसके जो तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब भक्तों को। हमको एक ढोंगी साधक नहीं बनना है, सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट इंग्लिश प्रभुपाद बोलते हैं कि ढोंगी साधक। किसके लिए? एक पूजा लाभ और प्रतिष्ठा के लिए ढोंगी साधक नहीं बनना हमको भक्ति में। बहुत लोग समझते हैं कि 1-2 साल हम भक्ति मार्ग में रहेंगे तो वरिष्ठ बन जाएंगे और हमको सब लोग सलाम करेंगे, अरे ये प्रभु बहुत बड़े आदमी है, और ये बहुत ये है वो है, उसके लिए हमको भक्ति नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि इससे अच्छा एक भक्त उनके खुद का जीवन के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, हमने पहले कक्षा में हमने कहा है। और मानव जन्म जो है भौतिक बंधनों में हम अटक के है। वो रोज भक्त का चेतना में रहते हैं, मैं भौतिक बंधनों में अटक के हूँ, भौतिक जीवन मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए स्वार्थ गति, ये जो शब्द के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उनका खुद का वर्ण और आश्रम के हिसाब से उनका जीवन शैली को रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है साधु बनते हैं, भारत देश में आजकल अनेक लोग साधु बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनेक बोले तो बहुत कम प्रतिशत, मगर वो सोचते हैं कि इसमें मेरे को एक कपड़ा पहनने से काफी लाभ मिलते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, अलग अलग चीज सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी वो बहुत डिस्करेज करते हैं। तो कहते हैं कि कंठीमाला और तिलक पहन के लोगों को कितने दिन हम उल्लू बनाएंगे, भगवान के बारे में हम डोनेशंस कलेक्शन करना। तो तात्पर्य में बहुत विस्तार में लिखते हैं, अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है तो ही भक्ति मार्ग में आइए, दूसरे बिजनेस करना है तो मत आइए। इस्कॉन जो संस्था है इसके लिए हमने खड़ा किया है। उपदेशामृत में प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली लिखते हैं, इस्कॉन के जो स्टेटमेंट जो है, हम आत्म साक्षात्कार, एक साधक को आत्म साक्षात्कार करके आगे बढ़ने के लिए सोचना है भक्ति मार्ग में। इसलिए और एक इंग्लिश में बोलता हूँ, मैं हिंदी में बाद में प्रयास करता हूँ बोलने के लिए। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन वन कैन लिव ए कंट्रोल्ड लाइफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रास and continue carrying out his business without attachment, and in that way we make progress. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show bottle spiritualism to cheat the innocent public. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ये भगवा कपड़ा, भगवा बोलते हैं ना सैफ्रॉन को, लाल कपड़ा पहन के लोगों को उल्लू बना सकते हैं, केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा लेने के लिए, तो कुछ डोनेशंस कलेक्ट करना, नहीं तो लोगों को बाह्य तरीके से दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा साधु हूँ बोल के दिखा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जरूरत नहीं है वैसे करने का। एक प्रामाणिक गृहस्थ भक्त भी भगवान का धाम जल्दी पहुंच जाएंगे। ए सिंसियर हाउस होल्डर कैन ऑल्सो रीच the destination of Krishna consciousness by regulated service in Krishna consciousness, प्रभुपाद जी बोलते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार हमको कैसे करना है? नियमित रूप से करना है, और शास्त्र में जैसे कहा है वैसे करना है। और उसके साथ में प्रामाणिक भक्त जो है दूसरों को नकल करने के लिए प्रयास नहीं करते, वो जो अच्छे से कर सकते उतना करके खुशी से रह सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी 2 शब्द यूज करते थे, फॉल्स प्रिटेंडर, बोले तो गलत से नकल करना, गलत तरीके से नकल करना, और वो शो बॉटल स्पिरिचुअलिज्म करते हैं। वो केवल कंठीमाला तिलक ये सब पहनते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वो गलत है। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट को ये तात्पर्य में बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, वो कहते हैं कि ए सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन द चार्टन मेडिटेटर हु मेडिटेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मेक ऑफ लिविंग। बोले तो कहते हैं कि एक रोड के ऊपर जो झाड़ू मारते हैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है भगवान के अंकों में, क्योंकि वो उनके जीवन को चीटिंग नहीं कर रहे, हॉनेस्टली प्रयास करके उनके जो जीवन है चलाने के लिए।
मगर एक व्यक्ति जो है भगवा कपड़ा पहन के उनके जीवन का यापना करने के लिए प्रयास कर, प्रभुपाद जी कहते हैं ना। तो इसलिए सीरियस सिंसियर बोले तो यही है, उनका पर्पस क्लियर है, भक्ति में आने का पर्पस क्लियर है, भगवान को प्राप्त करना, बस कुछ नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं है, ये बहुत क्लियर है उनके। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ये 3 चीजों को बारंबार उनके पुस्तकों में दोहराते हैं, स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस और सिंसियरनेस। तो ये कह रहे हैं कि एक भक्त उनके गले में 3 चीजों को बांध के रखना है, कभी भी याद रखने के लिए। जैसे माता जी लोग जो गहने पहनते हैं ना, ऐसे अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं नो, तो ये 3 चीजों को हम सब भक्तों को पहन के रहना है। क्या है वो? स्ट्रिक्टनेस, सेकंड क्या है? सीरियसनेस, गंभीरता के साथ भक्ति करना, और तीसरा क्या है? प्रामाणिकता के साथ, ईमानदार के साथ भक्ति करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक सूत्र जैसा बांध के हमारे को, जैसे कंठीमाला पहना है, हमारे गले में बांध के रखना, हमको याद रखने के लिए ना। तो इसलिए हमको ये करना बोले तो एक ऊंचे पर्वत, कोई ट्रेकिंग करते, आपको ट्रेकिंग पता है ना, माउंटेन, जो पर्वतों को शिखर, पर्वत शिखर के ऊपर जो चढ़ने वाले जो है, वो उनका गोल क्लियर रहता है, मेरे को पर्वत के ऊपर जाना है। वैसे साधक को भी उनका पर्पस क्लियर है, मैं भक्ति करना है और भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, वो बहुत ही प्रयास करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह पे हीरो बोले तो सही नेता कौन है नो, उसके डेफिनेशन में प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो कहते हैं कि अनेक अड़चनाएं उनके पथ में आते हैं, वो जब ट्रैवल करते हो उनके जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर भी उनके जो गोल है उसको मिस नहीं होते, फिर भी उनका जो गोल बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उनका लक्ष्य जो है वो इधर उधर वो पथभ्रष्ट नहीं होते उनके जीवन में, और ही रिमेन्स स्टेडफास्ट ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, बोले तो वो भक्ति के मार्ग में दृढ़ता के साथ रहते हैं। हाँ, हालांकि वो पथभ्रष्ट भी होने के लिए उनके बहुत माया अलग अलग टेम्पटेशंस देते हैं, मगर वो कभी भी वो भक्ति मार्ग को छोड़ते नहीं। तो एक उदाहरण मुझे याद आता है, एक इधर गुरजन प्रो बोल के एक प्रभुपाद जी का शिष्य है, वो जब भी आते हैं मैं उनसे वार्तालाप करते रहता हूँ, क्योंकि उनको मसाज अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग करते, तो दूसरे देश से जब इधर आते हैं 2 दिन फ्लाइट में बैठना पड़ता है, केवल बैठे रहना पड़ता है ना, तो इधर आने के बाद काफी उनका शरीर थकावट हो जाता है ना, उसको जेट लैग बोलते हैं इंग्लिश में, तो 2 दिन उनको रेस्ट लेना पड़ता है। तो जब उनके साथ मैं वार्तालाप कर रहा था, उनके शिष्य के बारे में बोल रहे थे, एक भक्त है दामोदर प्रभु बोल के उनका शिष्य है, ग्रस्त भक्त है, वृंदावनेश्वरी माता जी और दामोदर प्रभु हमारे मंदिर के वरिष्ठ भक्त लोग हैं। तो उनके जब जॉब कर रहे थे उनके जीवन में, उनको एक मिडिल ईस्ट कंट्री में भेजा जहां पर केवल मांस मिलते हैं, और ये भक्त और दीक्षित भक्त बन गए थे। जब अमेरिका में जो प्रचार से भक्ति में आए तो भक्त बन गया था, और जब उनको 1 महीने के लिए उनकी कंपनी ने, पुणे में एक कंपनी है केमिकल्स का, तो मिडिल ईस्ट बोले तो दुबई, ऐसे दूसरे दुबई से भी बहुत दूर है, जहां पर लोग केवल मांस मच्छी यही खाते हैं, उधर आपको सब्जी विब्जी भी नहीं मिलते हैं नो, ऐसे उनके बहुत बेहाल लगता है नो। तो मगर उनको क्लियर है कि प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ने के बाद उनका गुरु गुरुजन प्रभु है, तो गुरुजन महाराज भी कहते हैं उनको, क्योंकि वो दीक्षा गुरु भी है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला है कि आप प्रयास करो, भगवान को प्रार्थना करो, आपको सब ज्ञान मिलेगा। तो जाने से पहले उनके माताजी ने अलग अलग सूखा पदार्थों को बना के दिया, 1 महीना खा के उससे टिक सकते हैं, सूखा पदार्थ जैसे स्वीट, ऐसा अलग अलग व्यंजन बना के दिया। और उन्होंने एक कोल्ड बॉक्स खरीदा जिसमें फ्रूट्स को रख के गया। थोड़ा बहुत तो ये 20 साल के पहले की स्टोरी है मैं जो बोल रहा हूँ, 20 साल के पहले का जमाने में वो सब टेक्नोलॉजी इतना बड़ा नहीं था, तो उन्होंने सब चीज लेके गया उधर। 1 महीना केवल पानी बाहर से खरीद के पिया, बस उतना ही, बाकी सब घर में बना के दृढ़ता के साथ वो भक्ति को पालन किया।
बाहर का चीज कुछ खाना नहीं, ऐसे नो। तो ये है स्ट्रिक्टनेस, सिंसियरिटी और सीरियसनेस, इसको बोलते हैं। तो इसलिए माया देवी जो है एक साधक भक्त को अलग अलग प्रलोभन देते हैं। तो वो प्रलोभन जो है इसको ही बोलते हैं कि भ्रमित होना, वो प्रलोभन से नो। जब ये प्रलोभन से हम पूरा अट्रैक्ट हो जाते, हम पथभ्रष्ट हो जाते भक्ति में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इधर ही दो प्रकार के हीरो के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। एक प्रकार के हीरो जो है भौतिक दुनिया में हीरो कहा जाता है, भौतिक दुनिया में उनको हीरो कहा जाता है। कौन है वो? बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा नेता है, नहीं तो बहुत बड़ा कार्य किए तो हीरो बन जाता है। नहीं तो दूसरे प्रकार के हीरो जो भागवतम कहते हैं उनको गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी बोले तो इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति उनके पास है। और एक बार दोहराता हूं, दो प्रकार के हीरो है, भौतिक हीरो और आध्यात्मिक हीरो। हमको कौन से हीरो बनना, हमको देखना है। अगर हम भौतिक हीरो बनेंगे तो भगवान के सामने हम जीरो बन गए के बरोबर है। अगर हम आध्यात्मिक हीरो बनने के लिए प्रयास कर रहे, गोस्वामी बोले को इंद्रियों को नियंत्रण करना, माया कितना भी प्रलोभन देने दीजिए मन के थ्रू अलग अलग चीजों के लिए। प्रभु यू कैन शो वन वीडियो, मी एंड माई माइंड टू देम। पावन गौरंग प्रभु, यस यू कैन शेयर दैट वीडियो। कल आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो ड्रामा है ये प्रलोभन के बारे में जो ड्रामा है। नहीं तो कोई दो भक्त को लेके अगर आप लोग एक जगह पे इकट्ठा हो सकते तो ये ड्रामा करवा भी सकते, बहुत अच्छा है। वीडियो देने से अच्छा करवाइए, कभी ऐसे एक छोटा गैदरिंग करिए, बहुत सुंदर वीडियो है ये समझने के लिए, प्रलोभन के बारे में समझने के लिए, मन कैसे हमको प्रलोभन में अटका देते हैं उसके बारे में हमको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मी और माई माइंड बोल के ड्रामा है जो चौपाटी भक्तों ने किया है, बहुत सुंदर ड्रामा है। तो इसलिए, और एक उदाहरण मेरे को याद है, एक हमारे पुणे का भक्त है, ग्रस्त भक्त है। जनरली आप देखिए प्रोजेक्ट मीन्स बाहर के दुनिया में जब जाते हैं, कंपनी का पार्टियां रहते हैं, अलग अलग चीज रहते हैं, उसको हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि नहीं तो बॉस बोलेंगे कि ये इम्प्रैक्टिकल आदमी है। तो एक भक्त है, उनका शादी होने के बाद उनके जो पत्नी की तरफ मीन्स उनके रिश्तेदारियों के शादियों में गया था। तो उधर मीन्स जनरली शादियों में क्या रहता है धूमधाम ऐसे उनका जीवन शैली ऐसे रहता है शादियों में और गलत कार्य करना अलग अलग फिल्मी सॉन्ग देना है, नहीं तो अलग अलग दारू पीना, ऐसे चीजें रहते हैं तो वैसे जगह पे जब ये भक्त गया था, एक ग्रस्त भक्त उनके पत्नी के साथ, और उनके पत्नी के पिताजी ने उनको इनविटेशन दिया है कि वो शादी अटेंड करने के लिए। तो ग्रस्त भक्त होते हुए वो अटेंड करने के लिए गया था। तो उधर उनके रिश्तेदारियों उनको बहुत उनके ऊपर कमेंट मारना, टॉन्ट मारना स्टार्ट किया था। अरे ये तो क्या है वो हिंदी मूवी का सॉन्ग गाए दम अरे दम, ऐसे अलग अलग सॉन्ग गा रहे थे उनके ऊपर और ये क्या है, तो ये है नपुंसक है ऐसे शिका विका पहन के रहते हैं और कुछ काम धंधा नहीं है इनको, ऐसे बहुत ही एकदम दारू पीते हुए फिल्म म्यूजिक पीते हुए वो भक्त को बहुत इंसल्ट कर रहे थे। तो आधा घंटा एक घंटा हो गए, भक्त सहनशीलता के साथ बैठा था। थोड़ी देर के बाद वो भक्त ने म्यूजिक को बंद किया, जाके एक ग्रस्त भक्त ने जाके म्यूजिक को बंद किया और उन्होंने माइक लिया उनके हाथ में, जो ड्यूट सॉन्ग गाते हैं ना, तो उन्होंने माइक ले लिया उनके हाथ में और उन्होंने कहा है कि ये रिश्तेदारियों, हम आप सबको आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ, आप लोग मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। एक ही प्रश्न किया उन्होंने, पूरा शादी जो है पूरा रुक गया था बीच में शादी हो गया, मगर शादी के बीच में उन्होंने एकदम तीव्रता के साथ उन्हें बाधा हुआ, मगर उन्होंने माइक लेके एक ही प्रश्न पूछा। आप सब लोग आपके दिल के ऊपर हाथ रख के बोलिए कि आप जो कार्य कर रहे, दारू पीना, नहीं तो ये गलत सॉन्ग्स, नहीं तो गलत डांस करना, ये जो चीज है वो सही बोल के प्रूव करिए, मैं अभी हजारों बोतल का दारू पीऊंगा, वो बोलते हो।
वो भक्त कहते हैं। और ये करने से हमारे पारिवारिक जीवन अच्छे से चलेगा बोल के आप प्रूव करिए। मैं 1000 नहीं 2000 बोतल पीने के लिए। और तीसरा वो बोलते हैं कि ये करने से हमारे बच्चे, जो हमारे पारिवारिक बच्चे लोग हैं, वो हमसे भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे। आप लोग उनके सामने दारू पीते रहिए, सिगरेट फूकते रहिए और गलत शब्द करते रहिए, हमारे बच्चे अच्छे रहेंगे बोल के आप प्रूव करिए। मैं भी ये पूरा चीज करूंगा बोल के वो चैलेंज करते। तुरंत सब लोग माफी मांग के उनको साधु बोल के घर भेज दिया। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस। स्ट्रिक्ट, सीरियस एंड सिंसियर। समझ में आया? हरि बोल, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरि बोल। तो मैं कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए हमको प्रैक्टिकल चाहिए और उसके साथ में मेच्योरिटी के साथ करना। अभी इसको नकल नहीं कर सकते वक्त को, क्योंकि उनका विश्वास उनके गुरु महाराज और प्रभुपाद के ऊपर काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने प्रचार कर दिया उधर। हमको देखना है कि नहीं तो हम हंसी मजाक में नहीं करना इसको, नहीं तो हम भक्ति मार्ग को हंसी मजाक में भेजने के बराबर है। तो ग्रेविटी बोलते हैं उसको, बोले तो गंभीरता के साथ हम उन्होंने प्रेजेंट किया। अभी उनमें से, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस्कॉन मंदिर में आते, पूना मंदिर में, अभी उनके जो रिश्तेदारी है बहुत लोगों ने भक्त बन गए करने से। हरि बोल। ऐसे तो कितने लोगों को समझ में आया स्ट्रिक्टनेस, सीरियसनेस और सिंसियरिटी? सबको समझ में आया? हिंदी में मैं प्रयास किया बोलने के लिए। हरि बोल। ओके प्रभु, अभी तो 8:40 हो गया है, मुझे पता नहीं आगे जाना नहीं जाना, क्योंकि इसमें और 3 सेक्शन कवर नहीं कर पाए। पावन गौरांग प्रभु। तो 3 सेक्शन और बचेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं। हाँ, मगर कनेक्शन टूटना नहीं, जो बाकी है ना, सतर्क रहना। और बहुत इंपॉर्टेंट है सतर्क के बारे में। और रेगुलरली करना है। स्ट्रॉन्ग साधना इज रेगुलरली परफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग साधना इज अटेंटिव और गोल ओरिएंटेड। 4 सेक्शन बाकी है। और उसके बाद तो भरत महाराज का भी बाकी है। क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं लंबी तरीके से ले रहा हूँ क्लासेस, पता नहीं आप लोगों को बोर हो रहे क्या। नहीं तो ठीक है, वो जितना इलेबोरेट कर सकते हैं। शॉर्टकट में मत लीजिए, इलेबोरेट ही लीजिए। तो शॉर्ट करना है क्या? शॉर्ट नहीं करना है, यू कैन टेक, इलेबोरेट कर सकते हैं प्रभु, जितना इलेबोरेट करना चाहे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सभी भक्तों को पुराना कनेक्शन याद आ रहा है क्या? मैं जो पुराना क्लासेस में लिया वो कनेक्शन कर पा रहे सब लोग? जी प्रभु जी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, तभी फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा है ना, नहीं तो अगर कल परसों में, अगर पता नहीं टाइम है तो मैं नहीं पूछना, ऐसा आप लोगों का व्यस्त जीवन है। अगर है तो ये 3 टॉपिक को मैं एक सेशन में ले सकता हूँ, ताकि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पावन गौरंग को आप सबसे चर्चा करेंगे, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो नेक्स्ट मंथ भी दे सकते हो, मुझे कुछ इश्यू नहीं। तो मैं इधर विराम देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया आप सबका समय का। किसी प्रश्न है तो 1-2 प्रश्न में ले सकता हूँ। हरे कृष्णा, कोई अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, तो किसी का प्रश्न नहीं है प्रभु जी? ठीक है, हम इधर विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को, धन्यवाद है। और हमारे लिए भी प्रार्थना करें, भक्ति मार्ग में अच्छे से भक्ति करें। श्रील प्रभुपाद की जय भक्त वृंद की जय। जय जय इस ग्रेस श्री कुमार कृष्ण प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। तो मुझे एक चीज पूछनी है सभी प्रश्न भक्तों से, सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या अच्छे से प्रभु जी की लैंग्वेज और जिस वे में टॉपिक चल रहे हैं? या फिर ये तो जैसे इन्होंने कोर्स की तरह लिया है,
या फिर वन टाइम लेक्चर आपको ज्यादा ठीक रहता है? जैसा सुंदर प्रभु लेते हैं, किसी एक टॉपिक को लेते हैं उसी दिन खत्म, या फिर जैसे अभी प्रभु जी कर रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं, एक टॉपिक फिर उससे आगे ऐसे कर रहे हैं, तो कौन सा बेटर है आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी एक टॉपिक एक ही दिन में जो कवर होता है। एक टॉपिक एक दिन में, जी प्रभु जी, एक टॉपिक एक दिन में। ओके। बाकी भक्तों का भी यही राय है, या जैसी ये सीरीज चल रही है? दो तरीके से भक्त लोग ले रहे हैं, जैसे सुंदर प्रभु लेते हैं, संकीर्तन प्रभु लेते हैं, वो क्या है, एक कोई भी थीम पकड़ते हैं उसी दिन खत्म। हाँ जी। और शिव कुमार कृष्ण प्रभु ले रहे हैं कि सीरीज ले रहे हैं। तो जैसा भी माता जी बोल रही हैं, बाकी भक्तों का कोई राय है? इस ठीक है प्रभु जी, डीपली ठीक है प्रभु जी। जी Deeply प्रभु ठीक है, जैसे ये जो चल रहा है। डीपली ठीक है। अभी जिस पैटर्न में चल रहा है वो ठीक है, ये पूछ रहा जी प्रभु जी। हूँ। ठीक है, तो दोनों प्रकार की राय है, तो चलने दीजिए किसको कैसे चल रहा है, क्योंकि हर वन टाइम वाले भी दो भक्त हैं, है ना, इसलिए सुंदर प्रभु और संकीर्तन प्रभु, तो वो तो ऐसे ले रहे हैं, और ये एक सीरीज ले रहे हैं, तो दोनों ही ठीक है, दोनों फ्लेवर चाहिए। किसी को कोई पसंद है तो सब है हमारे पास, तो चलने दीजिए कैसे चल, ठीक है, ऐसे हम कंटिन्यू रखते हैं। बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, अब तक तो समझ में आ गई होगी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय।